अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच लेक्चर हब। आज लेक्चर नंबर 22 में हम लोग है जेक्यूरी ट्रैवर्सिंग डोम के बारे में पढ़ेंगे। जेक्यूरी ट्रैवर्सिंग डोम क्या होता है कि विच मींस मूव थ्रू, ठीक है, आर यूज्ड टू फाइंड और सिलेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप ऑन दी अदर एलिमेंट। ठीक है, जेक्यूरी ट्रैवर्सिंग होता है कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स को, कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपने बहुत सारे अपने एक एचटीएमएल की आपने देखा भी है कि एचटीएमएल के डोम के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बहुत सारे एचटीएमएल के एलिमेंट्स और टैग्स आप यूज कर रहे होते हो। ठीक है, जिस लाइक आप क्या कहते हैं, पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, लिस्ट के टैग्स हो गए, फॉर्म्स के टैग्स हो गए, डिव्स हो गई। ठीक है, अब आपने अगर कोई टैग या एलिमेंट आपने फाइंड करना है, उस फाइंड करने को, ठीक है, क्या कहते होते हैं, ट्रैवर्सिंग कहते होते हैं। ट्रैवर्सिंग में क्या होता है कि आप क्या कहते हैं, ये जेक्यूरी का वो मेथड है जिसमें वो मूव थ्रू करता है, यानी कि तमाम एलिमेंट के अंदर के पास से गुजरता है, वो ढूंढता है और तब तक ढूंढता है जब तक कि उसे वो एलिमेंट ना मिल जाए जिस एलिमेंट को वो फाइंड करे। आगे हम जो है डिफरेंट ट्रैवर्सिंग मेथड में डिफरेंट जो हमारे पास कह देते हैं कि एक एलिमेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली ट्री होता है। ठीक है, इसको हम फैमिली ट्री कहते होते हैं। तो फैमिली ट्री में क्या होता है कि यहाँ से पहले समझ लेते हैं ताकि हमें आगे जाके समझे तो हम इजीली समझ सकें। सबसे पहले क्या होता है, जिस तरीके से अब मैंने एक डिव बनाई है, ठीक है, उस डिव के अंदर मैंने एक ऑडिट लिस्ट बनाई है और ऑडिट लिस्ट के क्या है, एक लिस्ट आइटम है, एक दूसरा लिस्ट आइटम है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक्सपैंड का टैग यूज किया और एक मैंने बिग यानी बोल्ड जो होता है वो टैग यूज किया। ठीक है, अब क्या है, ये डिफरेंट तरह के हमारे पास तीसरा हमारी एक रियल लाइफ एक एग्जांपल ले रहे थे कि एक फैमिली होती है। ठीक है, फैमिली में क्या होता है, पेरेंट होते हैं, ग्रैंड पेरेंट, चिल्ड्रन और सिबलिंग्स होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी ट्राइवर्सल फैमिली या ट्री फैमिली भी जो है वो इसी तरीके से होती है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें, ये क्या है, ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट के बाद उसके चिल्ड्रन क्या है, ये यूएल टैग है, यूएल टैग के आगे तो दो चिल्ड्रन से वो कौन सा है, वो एलआई टैग्स है। अब एलआई टैग्स आपस में, दोनों आपस में क्या लग रहे हैं, जो ये दोनों सिबलिंग्स लग रहे हैं। सिबलिंग्स टैग्स कौन से होते हैं, जिनका जो पेरेंट होता है वो सेम हो, तो उसे हम कह रहे होते हैं ये हमारे जो है सिबलिंग टैग्स है। इसी तरीके से आगे हम जाते जाते तो हमारी जो है वो और जो है डिवाइड होती जाती है फैमिली। इसी तरीके से अब यहाँ पे जो आपको लिखे गए चाइल्ड, पेरेंट, एंसेस्टर, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट जो है वो चाइल्ड को ही कहते होते हैं। ठीक है, सिबलिंग और करंट, करंट यानी कि जिस करंट पोजीशन में आप होते हैं वो आपका करंट आ जाता है। अब ट्रैवर्सिंग द डोम में आ जाता है, जेक्यूरी प्रोवाइड अ सिविल मेथड दैट अलाउ अस टू ट्रैवर्स द डोम। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, सबसे पहले आ जाता है जेक्यू, सबसे जो इनमें जो लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ द ट्रैवर्सल मेथड आर ट्री ट्रैवर्सल। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ट्री ट्रैवर्सल मेथड यूज होता है। पहले हम आते हैं जेक्यूरी ट्रैवर्सिंग एंसेस्टर्स। ठीक है, एंसेस्टर्स क्या होता है, एन एंसेस्टर इज अ पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट एंड सो ऑन। ठीक है, इसे ये वही बात है कि आपके बच्चे, फिर आपके क्या कहते हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, तो जिस तरीके से फैमिली जा रही होती है इसी तरीके से ये इंसेक्टर्स वाली फैमिली जा रही होती है। फिर आ जाते हैं ट्रैवर्सिंग अप द डोम ट्री। ठीक है, सबसे पहले होता है पेरेंट्स, द थ्री यूजफुल जेक्यूरी मेथड फॉर ट्रैवर्सिंग अप द डोम ट्री आर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पेरेंट, फिर पेरेंट्स और पेरेंट अंटिल। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं कि पेरेंट्स और पेरेंट अंटिल ये जो मेथड्स हैं ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आता है पेरेंट। पेरेंट मेथड क्या कहता है, रिटर्न द डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। क्या कहते हैं, ये डायरेक्ट जो है आपके सिलेक्टेड एलिमेंट का पेरेंट जो है वो रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद दिस ओनली ट्रैवर्स अ सिंगल लेवल अप टू द डोम, और ये सिर्फ एक सिंगल लेवल जाता है। जाहिर सी बात है, एक चाइल्ड है तो उसका एक ही क्या कहते हैं पेरेंट होगा, तो क्या हो गया, तो एक सिंगल लेवल सिर्फ उसकी जो है वो गया। जिस तरीके से अब यहाँ पे इस डिव को हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको देखेंगे तो आपको थोड़ी समझ आ जाएगी। ये एक डिव थी। ठीक है, इस डिव के अंदर अगर आपको सही नजर आ रहा हो तो ये क्या, एक यूएल है जो पीछे हमने एग्जांपल की थी, उसके बाद एलआई टैग है उसका, और इस एलआई के अंदर क्या हो रहा है, स्पैन हो रहा है। ठीक है, तो अब सबसे छोटा कौन सा चाइल्ड क्या है, ये स्पैन टैग है। ठीक है, इस स्पैन टैग का क्या कहते हैं, डायरेक्ट पेरेंट कौन सा आ रहा है, एलआई आ रहा है। ठीक है, फिर ये इसी स्पैन टैग का ये यूएल टैग क्या बनेगा, इसका ग्रैंडफादर बनेगा क्योंकि वो इसके पेरेंट का पेरेंट है। फिर ये जो इसके क्या कहते हैं डिव टैग क्या बनेगा, ये इसका ग्रैंड, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट बनेगा क्योंकि वो स्पैन के पेरेंट का पेरेंट है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या है। अब यहाँ पे चलते हैं कि इसको हम लोग एग्जाम्पल का सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इसको स्पेसिफाई करते हैं। सिंपल सेलेक्टर, उसके बाद फंक्शन, ठीक है, डॉट रेडी फंक्शन, जिसको भी आप जो भी फंक्शन आप लगाना चाहते हो वो, और आप जिस टैग का आप फाइंड करना चाहते हो पेरेंट। ठीक है, तो वो, ठीक है, सिलेक्टर स्पैन, ठीक है, जैसे हमें स्पैन का पेरेंट फाइंड करना चाहती है डॉट पेरेंट। ठीक है, तो वो उसका क्या फाइंड कर देगा, पेरेंट फाइंड कर देगा। आगे हम चलते हैं,
आ जाता है जे क्यूरी पेरेंट्स मेथड, ठीक है। वो एक सिंगल पेरेंट था, अब ये क्या है, पेरेंट्स है, ठीक है। अब ये क्या करता है, पहले तो सिर्फ एक ही डायरेक्ट जो उसका एक जो पेरेंट था वो दे रहा है। पेरेंट्स के जितने भी उसके इंस्ट्रक्टर्स होंगे, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, वो सब रिटर्न कर देगा, चाहे उसका वो पेरेंट है, चाहे उसका ग्रैंड पेरेंट है, चाहे ग्रैंड पेरेंट है, या उसके अब तब तक जहाँ तक के HTML का जो रूट एलिमेंट है वो नहीं आ जाता, वहां तक के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सब क्या होंगे, वो उसके रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से सेम है सिंटैक्स इसका, उसी तरीके से डॉट पेरेंट्स से एस का जो है वो इजाफा हो जाता है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट है जे क्यूरी पेरेंट्स अंटिल मेथड, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, द पेरेंट्स अंटिल मेथड रिटर्न ऑल द इंस्ट्रक्टेड एलिमेंट बिटवीन द गिवन आर्गुमेंट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, तमाम जितनी भी आपको इंस्ट्रक्टर्स है वो रिटर्न कर देते हैं, बट एक रेंज के दरमियान, जितनी हमने उसको रेंज दी हुई है उस रेंज के अंदर अंदर जितने भी उसके पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या कर देते हैं, आपको रिटर्न कर देते हैं। आप उसको एज आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हो। सबसे पहले उसी तरीके से हमने सिलेक्ट किया, फंक्शन लगाया, उस पर अब हमने जिस एलिमेंट के हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, वो जैसे मैं स्पैन की फाइंड करना चाहती हूँ, डॉट पेरेंट अंटिल डिव, तब तक पेरेंट फाइंड करो जब तक कि डिव वाला एलिमेंट नहीं आ जाता, ठीक है। तो इस तरीके से भी जो है आप कंडीशन को दे सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं जेक्यूरी ट्रैवर्सिंग डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया था कि डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली चाइल्ड ही होते हैं, ठीक है। डिसेंडेंट इज अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड चाइल्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप इसका ग्रैंड, ये भी नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ चाइल्ड फाइंड कर सकते हो, इसमें ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, इस तरीके से भी आप सो ऑन आगे जा सकते हो, जहां तक कि आपका रूट HTML का एलिमेंट नहीं आ जाता वहां तक आप जा सकते हो। सब आ जाता है ट्रैवर्सिंग डोम द ट्री, traversing down the dome tree, ठीक है। The two useful jQuery method for traversing down the dome tree are children और find, ठीक है। अब children method और find method क्या काम कर रहा है, the children method return all the direct children of the element, ठीक है। सिंपल है, जैसा पेरेंट था कि डायरेक्ट पेरेंट दे रहा तो चिल्ड्रन क्या कर देगा, उसको डायरेक्ट चिल्ड्रन दे देगा, ठीक है। इसकी यहाँ पे चलते हैं इसके एग्जाम्पल में, तो डॉट चिल्ड्रन आप लिखोगे, सेम है, और कोड आपने इसको एग्जीक्यूट कर देना। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं जेक्यूरी फाइंड मेथड। जेक्यूरी फाइंड मेथड क्या करता है, फाइंड रिटर्न अ डिसेंडेंट एलिमेंट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट ऑल द वे डाउन टू द लास्ट डिसेंडेंट, ठीक है, कि जब तक लास्ट डिसेंडेंट नहीं आता तब तक ये उसके क्या करता रहता है, फाइंड करता रहता है, डिसेंडेंट वो नीचे जाता जाता है, चाहे वो ग्रैंड डिसेंडेंट जाए, और जहां तक वो जा सकता है जितने अवेलेबल होंगे, ठीक है, तो वहां तक वो क्या करता है, जाके उसको फाइंड करता है। कौन सा मेथड है, फाइंड मेथड है, ठीक है। फाइंड मेथड कहाँ तक फाइंड करता है, जहां तक जितने भी लास्ट डिसेंडेंट अवेलेबल होते हैं वो उन सबको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अब जेक्यूरी ट्रैवर्सिंग सिबलिंग्स, सिबलिंग्स भी आपको पता है, सिबलिंग्स मीन बहन भाई होते हैं, तो जैसे रियल लाइफ में हमारी एग्जांपल है कि सिबलिंग्स मीन बहन भाई, तो इसी तरीके से वो एलिमेंट, ठीक है, HTML के अंदर जो एक दूसरे के सिबलिंग होते हैं, सिबलिंग मीन के शेयर द सेम पेरेंट, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो एलिमेंट क्या होते हैं, सिबलिंग होते हैं। With jQuery you can traverse sideways in a DOM tree to find the sibling of an element, ठीक है, कि आप उसको फाइंड कर सकते हो। अब there are many useful jQuery method for traversing sideways in a DOM tree, ठीक है, डिफरेंट तरीके के मेथड आपके पास आ रहे हैं, सिबलिंग्स आ रहा है, नेक्स्ट ऑल, अंटिल नेक्स्ट, प्रीवियस ऑल, प्रीवियस अंटिल, ठीक है। ये आपने नाम जो है वो याद कर लेंगे, सारे नामों को याद रखना चाहिए। अब बारी बारी जो है इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मेथड क्या करता है, पहले क्या कहते हैं, हाँ, सिबलिंग्स हमने ऊपर सिंगल नहीं पढ़ा, ठीक है, ऐसी स्थिति में आता है। सिबलिंग्स मेथड रिटर्न ऑल द सिबलिंग एलिमेंट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, के जितने भी हमने, अगर मैंने H2 को सिलेक्ट किया तो इसकी जितनी भी सिबलिंग्स होंगी, यानी कि इसके पेरेंट के अंडर जितने भी मैंने एलिमेंट चूज किए हैं वो क्या हो रहेंगे, वो उसके सिबलिंग्स हो रहेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मैंने एक डिव बनाई, उस डिव के अंदर मैंने एक हेडिंग दी, हेडिंग के अंदर मैंने 7 पैराग्राफ्स भी दिए और क्या दिए और साथ एक पैराग्राफ दे दिया, एक मैंने फॉर्म भी बना दिया, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ उस डिव की मुझे क्या कहते हैं, हेडिंग की सिबलिंग्स मुझे दो, ठीक है। तो वो क्या होगा कि उस डिव के अंदर जितने भी मेरे पास आ रहे होंगे टैग्स, ठीक है, वो रिटर्न कर देगा। अब मैंने कौन कौन से उस डिव के अंदर टैग यूज किए थे, पैराग्राफ की, इसके अलावा हेडिंग के अलावा मैंने पैराग्राफ यूज किया था, और क्या यूज किया था, मैंने यूज किया था फॉर्म। तो वो क्या कर देगा, उन सबको, उन टैग्स को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जेक्यूरी नेक्स्ट मेथड क्या कहता है, रिटर्न द नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट सिलेक्टेड एलिमेंट,
जिस भी एलिमेंट को आपने सेलेक्ट किया होगा उसका नेक्स्ट सिबलिंग जो होगा वो क्या कर देगा, उसको रिटर्न कर देगा। ये सारे बस सिंपल सिंपल है, आपने जस्ट इनको पढ़ते जाना है, आपके दिमाग में जो है ये सारे बैठते जाएंगे कि कौन सा मेथड जो है क्या रिटर्न कर रहा है आपको। फिर आ जाता है जेक्यूरी नेक्स्ट ऑल मेथड। नेक्स्ट ऑल मेथड रिटर्न ऑल द नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट की आगे जितने भी सिलेक्टेड हमारे पास सिबलिंग मेथड्स होंगे वो उन सब को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जेक्यूरी नेक्स्ट अंटिल मेथड क्या करता है, ये रिटर्न ऑल द नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट बिटवीन द गिवन टू आर्गुमेंट, कि जिस तरीके से वहां पे था अंटिल भी पेरेंट में था कि उसी तरीके से ये काम कर रहा है, बस ये क्या कर रहा है कि लेकिन वो पेरेंट्स दे रहा था और ये क्या दे रहा है, डिसेंडेंट्स दे रहा है, ठीक है, सिबलिंग्स दे रहा है, डिसेंडेंट्स में सिबलिंग्स दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो सिबलिंग्स है वो डिसेंडेंट्स में ही तकरीबन आते होते हैं, ठीक है, आप इसको एज्यूम कर सकते हो। The following example return all the sibling element between the H2 and H6, ठीक है। अब ये उसमें क्या किया, H2 और H6 के दरमियान जितने भी सिबलिंग्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट अंटिल क्या कह रहा है कि जितने भी उसके इस रेंज के अंदर सिबलिंग्स आ रहे हैं वो क्या कर रहा है, उनको रिटर्न कर रहा है। फिर आ जाए जेक्यूरी प्रीवियस ऑल और प्रीवियस अंटिल, ठीक है, ये सेम वर्क करते हैं नेक्स्ट ऑल और नेक्स्ट अंटिल की तरह, लेकिन इनकी फंक्शनैलिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। रिवर्स किस तरह हो जाती है, दे रिटर्न द प्रीवियस सिबलिंग्स एलिमेंट, ठीक है, अभी तक जितना भी था उस एलिमेंट से आगे जितने भी सिबलिंग्स होते थे ना वो रिटर्न कर रहे थे, नेक्स्ट अंटिल और सब, ठीक है। लेकिन जो प्रीवियस साल और प्रीवियस अंटिल होते हैं ये आगे जाने के बजाय पीछे जाते हैं, ठीक है, ये पीछे वाले जो आपके सिबलिंग्स होते हैं ना जो आपके पीछे रह गए हैं, यानी कि अगर मैंने H2 जो है एक डिफ के दरमियान में यूज किया और उससे पहले मैंने एक पैराग्राफ और 2-3 पैराग्राफ टैग्स यूज किए हुए और नीचे मैंने कुछ H6 या H4 यूज किया हुआ है, तो वो क्या करेगा, पीछे वाले देगा, आगे वाले नहीं देगा वो, ठीक है, तो ये बात अपने याद रखनी है। फिर इसके बाद आ जाता है फिल्टरिंग। The three most basic filtering method are first, last and EQ, ठीक है। अब ये तीन जो है मोस्ट फेमस ये फिल्टरिंग मेथड है। फिल्टरिंग क्या होता है, फिल्टरिंग एंड नॉट अलाउ यू टू सिलेक्ट एलिमेंट दैट मैच और दैट डू नॉट मैच, ठीक है। फिल्टर क्या होता है कि जो एलिमेंट आपके मैच कर रहे होते हैं उनको वो निकाल के देता है, और नॉट क्या कर रहा होता है, नोट जो मैच नहीं कर रहे होते उनको क्या कर देता है, सर्टेन क्राइटेरियाज पर उनको क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। ये भी बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है फिल्टर और नोट का, और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फिल्टर और नोट में क्या डिफरेंस है। फिर जेक्यूरी फर्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट मेथड क्या है। The first method return the first element of the selected element, ठीक है, कि किसी भी जिस भी एलिमेंट हमने डिफ को सिलेक्ट किया है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अगर इसका सिंटैक्स देखें तो वो भी सेम है, ठीक है, डॉट फर्स्ट लिख के अपने मेथड लिख देना, ऊपर पीछे सिलेक्टर आपका सेम है सादा, ठीक है, तो वही क्या कर देगा, जो भी आपके सिलेक्टेड जो वो फर्स्ट एलिमेंट जो है सिलेक्टेड एलिमेंट का जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट का क्या मतलब है, नाम से पता चला कि उसका क्या कर देगा, लास्ट एलिमेंट जो है सिलेक्टेड एलिमेंट का वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, और सिंटैक्स भी सेम है, डॉट लास्ट कर देगा। EQ मेथड, ठीक है, EQ मेथड रिटर्न एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, ठीक है, कि जिस स्पेसिफिक इंडेक्स पे आपने उस नंबर को सिलेक्ट करना है उस नंबर पे वो उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। द इंडेक्स नंबर स्टार्ट एट 0, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, सो द फर्स्ट एलिमेंट विल हैव द इंडेक्स नंबर 0 एंड नॉट 1। तो फर्स्ट हमेशा ये आपने एरे में भी पढ़ा होगा, एरे के कंसेप्ट तो अब तक आपके क्लियर हो ही चुके होंगे कि हमेशा जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, और पहले एलिमेंट की जो इंडेक्स होती है वो 0 नहीं 1 ही बल्कि 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि एक पैराग्राफ 1 और उसकी EQ 1, यानी कि उसकी इंडेक्स क्या है, 1 है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा, ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ एलिमेंट का जो है उसको ये सिलेक्ट कर रहा होगा। उसके बाद है जेक्यूरी फिल्टर मेथड हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि फिल्टर मेथड क्या करता है। द फिल्टर मेथड लेट यू स्पेसिफाई अ क्राइटेरिया एंड एलिमेंट डू नॉट मैच द क्राइटेरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेक्शन एंड दोज दैट मैच विल बी रिटर्न, यानी कि उस क्राइटेरिया से जो मैच करेंगे सिर्फ वही वाले आपको क्या हो रहे होंगे, रिटर्न हो रहे होंगे, अदरवाइज जो दूसरे होंगे वो आपको रिटर्न नहीं होगा। सेम है उसका मेथड, ये इसकी क्या कहते हैं एग्जांपल जो आपको सिंटैक्स दिया होगा, एग्जांपल सिंटैक्स दिया वो भी सेम है, डॉट फिल्टर करके और इसमें आपको क्राइटेरिया क्या दिया है, डॉट इंट्रो, यानी कि जिन की क्लास जो है वो पैराग्राफ को फिल्टर करके दिखाओ, जिन की क्लास क्या है
इंट्रो है, ठीक है। इस तरीके से ये सिलेक्ट हुआ है। jQuery नॉट मेथड, jQuery नॉट मेथड क्या कह रहा है, नॉट मेथड रिटर्न ऑल द एलिमेंट दैट डू नॉट मैच द क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया मैच नहीं करते, ये इज ऑपरेटेड टू फिल्टर, ये जाहिर सी बात है। फिर इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है, डॉलर डॉट रेडी फंक्शन और डॉट नॉट डॉट इंट्रो, यानी कि वो क्लास सेलेक्ट करो पैराग्राफ की जो इंट्रो नहीं है। तो ये क्या कर देगा, जो इंट्रो नहीं होंगी उन सबको सिलेक्ट कर देगा। अब यहाँ पर जो है हमारा जो लेक्चर है ये वाला एंड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर जो है एजेक्स वाला, हमारा लेक्चर नंबर 23, उसमें हम एजेक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।